नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते होंगे कि अपने देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हाल ही में अमेरिका की यात्रा पर थे और उस यात्रा के दौरान एक जो प्रश्न था वो सभी के मन में था कि चूँकि इस समय जो अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं, नव नियुक्त जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने अपने इस दूसरे कार्यकाल में कई सारे जो बड़े फैसले हैं वो लिए हैं और उसी क्रम में इलीगल तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों से जाकर रह रहे अमेरिका में जो प्रवासी हैं उनको अब वो उनके देश भेज रहे हैं। और इसी क्रम में जो भारत के बिना दस्तावेज के वहाँ रह रहे जो लोग थे उन्हें हथकड़ियों में बांधकर सैन्य विमान से भारत के अमृतसर के एक एयरपोर्ट पर अमेरिका ने भेजा और इसकी काफ़ी आलोचना देश में की गई और ये कहा गया कि जब भारतीय प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के इतने खास हैं, इतने मित्रवत और भारत अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं इतने मजबूत हैं, फिर भी जो अमेरिका है वो भारत के नागरिकों के साथ इस तरह का रवैया क्यों अपना रहा है। अभी ये एक मुद्दा चल ही रहा था, ये जीवंत ही था, तब तक एक और मुद्दा आ चुका है और अब मुद्दा इसलिए आया क्योंकि फ्लोरिडा के एक संवाददाता सम्मेलन में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कुछ खास वक्तव्य दिया है। भारत के पास उन्होंने बोला है कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं और ऐसे में जो अमेरिका है वो $21 मिलियन जो लगभग 182 करोड़ के आसपास होते हैं, इनकी जो फंडिंग है वो क्यों करे भारत के लिए। इस तरह के प्रश्न उठाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात रखी है। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स लगाने वाले जो देश हैं उनमें आता है। टैक्स जो कलेक्शन है वो भारत का काफ़ी अधिक है और हम मुश्किल से वहाँ पहुँच पाते हैं। कहने का मतलब उनका यही था कि जो भारत है वो अमेरिका के संदर्भ में जो टैरिफ लगाता है वो काफ़ी ऊंचे हैं और उनका ये भी कहना था कि हमारा अमेरिकन जो सामान है वो मुश्किल से भारत जा पाता है। देश में जो चुनाव हैं उनमें जो मतदाता हैं उनकी जो भागीदारी है, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए जो USAID है, अगर हम बात करें कि आखिर जो USAID है आखिर ये होता क्या है, तो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये एक संगठन है जो अमेरिका में बना हुआ है और ये ख़ास तौर पे दुनिया के अलग अलग देशों में कई सारे जो कार्य हैं, जैसे गरीबी है, वहाँ की जो दैनिक स्थिति है, युद्ध की जो स्थिति है, इनसे बाहर निकलने में उन देशों की मदद ये संगठन करता है। और इसी के संदर्भ में अब जानकारी आई है कि भारत में चुनाव में जो मतदान है, जो मतदान प्रतिशत होता है, उसको बढ़ाने के खातिर जो अमेरिका है वो क्या करता है कि वो अभी तक फंडिंग कर रहा था और इस संदर्भ में जो फंडिंग है दुनिया के अलग अलग देशों के साथ भारत के लिए भी जो अमेरिका है वो फंडिंग कर रहा था। अब इसमें कई सारे प्रश्न उठ चुके हैं कि आखिर जो अमेरिका के द्वारा ये फंडिंग की जाती थी, ये धन दिया जाता था, तो आखिर ये जो फंड है ये अमेरिका किसे देता था। इसको लेकर एक तरह से राजनीति भी होने लगी है और इस पर प्रश्न भी उठाए जाने लगे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अब जो स्थिति है, अब इस समय भारत में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की जो सरकार है वो इस पर खास तौर पे प्रश्न उठा रही है कि आखिर ये जो फंड आता था इसका उद्देश्य क्या होता था। उसका ये कहना है कि इस फंड का इस्तेमाल तो हमारी सरकार के लिए कभी नहीं हुआ है और एक तरह से देखें तो इससे पूर्ववर्ती जो सरकार कांग्रेस की रही है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। इसको लेकर अब बयानबाजी हो रही है, लेकिन हम मूल मुद्दे पर आएंगे और इससे जुड़े हुए जो अहम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो पहलू हैं, उन पर चर्चा करेंगे। खास तौर पर देखें तो इस समय जो ट्रंप की सरकार है उनके एक तरह से सहयोगी के तौर पे दुनिया के एक बड़े कारोबारी हैं, आप जानते होंगे एलन मस्क नाम है। उन्हीं के नेतृत्व वाली एक सरकारी दक्षता विभाग जिसे वो DOG बोलते हैं, उससे जुड़ी हुई कई सारी जो अहम जानकारियां हैं वो खुलकर बाहर आई है
और इन जानकारियों में ये कहा जा रहा है, इस तरह के इन्फॉर्मेशन शेयर किए जा रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही ये जो संस्था है जिसे हम बोल रहे हैं सरकारी दक्षता विभाग जो एजेंसी है, इसने ये बताया कि अब जो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, इसके द्वारा भारत को अभी तक दी जाने वाली जो बड़ी आर्थिक कह सकते हैं कि सहायता थी, जो फंड था, जो लगभग 21 मिलियन डॉलर लगभग 182 करोड़ होता था, अब वो राशि पूरी तरह से रोक दी गई है। और जब से ये सूचना आई है तब से खलबली मची हुई है। तो इसी के संदर्भ में इससे जुड़े हुए जो विभिन्न पक्ष हैं उन पर हम बात करेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। भारत के पास बहुत है पैसा, तो 21 मिलियन डॉलर क्यों दे अमेरिका? अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये बात कही है और इसी कारण से ये जो मामला है ये चर्चा में आ चुका है। ये मामला कहाँ पर प्रकाश में आया? तो अमेरिका का जो फ्लोरिडा राज्य है वहीं पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वहाँ पर मार ए लोगो इसके एक संवाददाता सम्मेलन में भाग लिया और यहीं पर बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये कहा कि अब अमेरिका भारत को 21 मिलियन जो डॉलर की राशि है वो क्यों दे? प्रश्न चिन्ह यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने उठाया और इन्होंने ये कहा कि भारत को दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता है ये सही नहीं है। इस पर प्रश्न चिन्ह उन्होंने उठाया और इन्होंने ये कहा कि भारत के पास अथाह संपत्ति है, बहुत पैसा है और इसके पीछे उन्होंने कारण भी दिया। इन्होंने बोला कि दुनिया के बहुत सारे जो देश हैं जो कर का कलेक्शन करते हैं उनमें भारत आता है। भारत का जो टैक्स कलेक्शन है वो काफ़ी अधिक है और यही नहीं, भारत की जो प्रतिक्रिया है अमेरिका के संदर्भ में उस पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रश्न उठाया और इन्होंने ये बोला कि अमेरिका के लिए भारत पहुंचना मुश्किल है क्योंकि वहाँ टैरिफ जो है वो काफ़ी ऊंचे हैं। साफ तौर पे अमेरिकी राष्ट्रपति का यही कहना था कि यहाँ पर जो अमेरिकी सामान है उनका भारत पहुँचना मुश्किल हो रहा है। तो इस कारण से देखें तो भारत अमेरिका के जो संबंध हैं उन पर प्रश्न उठाया है अमेरिकी राष्ट्रपति। ये अलग बात है कि यहाँ पर अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये भी कह दिया कि जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और भारत के साथ जो हमारा संबंध है वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन अब जो स्थितियां हैं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो बातें कही गई हैं, अब ये कई सारे जो प्रश्न हैं वो उठा रही हैं और इस कारण से ये जो मुद्दा है अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें दो जो वर्ड आ रहे हैं ये खास तौर पे चर्चा में है। USAID जो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, ये महत्वपूर्ण चर्चा में आ चुकी है। तो इसके बारे में भी देखेंगे कि आखिर ये है क्या। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर ख़ास तौर पे जो कारोबारी एलन मस्क हैं वो भी चर्चा में आ चुके हैं और एलन मस्क के नेतृत्व वाली जो सरकारी दक्षता जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं कि एफिशिएंसी है, जिसे हम डोगे बोलते हैं, ये भी चर्चा में है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखें कि क्या है सरकारी दक्षता मंत्रालय या जो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी कहा जा रहा है, ये है क्या, ये थोड़ा सा यहीं पर हम देख लेते हैं। तो अमेरिका में बेवजह जो खर्चे हैं और जो यहाँ पर नियामकों को ख़त्म करने के लिए ये खास तौर पे एक मंत्रालय स्थापित किया गया है और इस समय एलन मस्क के नेतृत्व में ये काम कर रहा है। ट्रंप ने नवंबर में मंत्रालय को अस्थायी तौर पे स्थापित करने का ऐलान किया था और एलन मस्क और विवेक जो स्वामी हैं उनको ये जो मंत्रालय है ये सौंप दिया गया और यहाँ पर ये जो मंत्रालय है इसका नेतृत्व ये लोग कर रहे हैं। इसमें 20 कर्मचारी हैं और 20 जनवरी 2025 को ट्रंप के कार्यकारी आदेश से अस्तित्व में ये आया है मंत्रालय और जो वहाँ का जो राष्ट्रपति भवन है व्हाइट हाउस, उसके परिसर में ही इस नए मंत्रालय का जो ऑफिस है वो बनाया गया है। इस कारण से देखें तो ये जो पूरा मामला है अब चर्चा में है
और एलन मस्क के नेतृत्व में ये पूरा जो सरकारी दक्षता जो विभाग है ये लगातार यूनाइटेड स्टेट्स जो एजेंसी है जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए ख़ास तौर पे कई सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको साझा की है। कुछ दिन पहले ये जो सरकारी दक्षता विभाग है इसने कई सारी जो अहम जानकारियां हैं वो शेयर की हैं और दुनिया भर के कई सारे देशों के लिए जो अमेरिका इस तरह की फंडिंग करता था, आर्थिक सहायता देता था, उनको अब ये रोक चुका है और उनमें कई सारे भारत के पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश भी शामिल हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण तौर पे जो भारत के सामने यहाँ के राष्ट्रपति ने कई सारे भारत के टैरिफ को लेकर या भारत के संदर्भ में जो आर्थिक सहायता है उसको लेकर, संबंधों को लेकर जो बातें कही हैं वो एक तरह से दोहरा चरित्र यहाँ पर प्रस्तुत करती है। जहाँ एक तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति ये कहते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री और भारत के जो हमारे संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हमारा सामान जो है वो अमेरिका नहीं पहुँच पाता है, हमारी जो पहुँच है वो अमेरिका भारत तक काफ़ी मुश्किल से हो पाती है क्योंकि जो टैरिफ है वो काफ़ी हाई है। तो इस तरह की जो बातें कही गई हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा ये कई सारे जो प्रश्न हैं वो खड़ा करती हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये जो बात कही गई है कि आखिर जो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट है ये जो एजेंसी है क्यों करता था भारत को या दुनिया के अन्य देशों को फंडिंग। तो देखिए भारत के संदर्भ में पहले चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी है इस मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले ये बात का खुलासा किया था कि अमेरिका ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर, जो लगभग देखें तो एक बड़ी राशि है, लगभग 182 करोड़ ये राशि होती है, इतनी बड़ी राशि के कार्यक्रम के कटौती करने का फैसला किया है। ये जानकारी शेयर की गई और हाल ही में ये जो विभाग है इसने ये भी घोषणा की कि अमेरिका ने इस कार्यक्रम में कटौती करने का जो निर्णय है वो फाइनल कर चुका है। इसके अलावा ये जो विभाग है इसके द्वारा साझा की गई जो जानकारी थी उसके मुताबिक अमेरिका भारत को जो आर्थिक सहायता 182 करोड़ या 21 मिलियन डॉलर की जो राशि देता था, जिससे देश के चुनाव में जो मतदाता है उनकी जो भागीदारी है वो बढ़ सके, उसको अब रोक चुका है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आई। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अब भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है, भारत के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कहीं न कहीं अमेरिका और अमेरिका की नीतियों से जुड़ती हैं। तो उस संदर्भ में देखें तो अब भारत पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। तो देखिए कई सारे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे राजनीतिक जो विश्वास है, संप्रभुता है, उसमें कमी आ सकती है। भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। विकास और सामाजिक जो समन्वय है वो प्रभावित हो सकता है। आत्मनिर्भरता जो भारत की है वो प्रभावित हो सकती है, उस पर भी भारत को काम करना पड़ सकता है। तो ऐसे कई सारे जो प्रभाव हैं वो देखने को मिल सकते हैं। एक एक करके सब पर थोड़ा थोड़ा हम बात कर लेते हैं। जैसे राजनीतिक विश्वास और संप्रभुता की बात करें तो जो अब यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, ये फंडिंग जो होगी, जो आर्थिक सहायता है, ये बंद करेगा। और इस कारण से ये कहा जा रहा है कि भारत के चुनावी जो तंत्र है, जो इलेक्शन सिस्टम है, इस पर अक्सर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते थे और ये कहा जाता था कि भारत में जो चुनाव होते हैं उसमें देश से ही नहीं प्रभाव डाला जाता है बल्कि विदेशों से भी इसमें इंटरफेयर किया जाता है। तो इस तरह की जो बाहरी कह सकते हैं कि जो दखल की बात हमेशा उठती थी, ये जो प्रश्न चिन्ह है अब शायद इस कारण से वो हट जाएगा और इस कारण से देश में जो चुनावी प्रक्रिया है, जो चुनावी तंत्र है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो पहले से और अधिक क्या होगी, स्वतंत्र हो सकती है और निष्पक्ष तरीके से संभव हो सकती है। तो ये एक प्रभाव देखने को मिलेगा, तो ये सकारात्मक ही प्रभाव कहा जाएगा। अब ये अभी का जो पूरा सिनेरियो है इसमें अगर देखें तो भारत अमेरिका के जो संबंध हैं इन पर भी प्रभाव पड़ने की बात कही जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने जो अभी वक्तव्य दिया है इससे दोनों देशों के जो राजनीतिक संबंध हैं,
जो कूटनीतिक संबंध हैं उनमें जो स्टेबिलिटी हाल के वर्षों में देखने को मिली है। जैसा कि आप देखेंगे जब परमाणु परीक्षण भारत ने किया था अटल जी के समय, उसके बाद भारत अमेरिका के जो संबंध थे वो बहुत ही खराब हो चुके थे। लेकिन बाद के 90 और 2000 के दशक में ये संबंध धीरे धीरे अच्छे हुए। फिर 2010 के बाद ये संबंध और गहरे हुए हैं। तो ये कहा जा रहा था कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो पहले से काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। ये अलग बात है कि भारत एक तरफ अमेरिका के साथ तो दूसरी तरफ रूस के साथ भी हमेशा खड़ा रहा है, लेकिन फिर भी भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो स्थिर देखने को मिले हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये जो संबंध स्थिर थे अब इनमें अस्थिरता आ सकती है। खास तौर पे जो दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है, जो रणनीतिक सहयोग है, खास तौर पे रक्षा क्षेत्र के संबंध में। जैसे अभी भारतीय जो प्रधानमंत्री वो अमेरिका गए हुए थे और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो 5वीं पीढ़ी के जो लेटेस्ट विमान है वो भारत को देने की खुद से पहल की। ये अलग बात है कि अभी भारत इस पर विचार कर रहा है, लेकिन अब खुलकर जो अमेरिका है वो भारत की रक्षा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए खड़ा है, जो एक समय भारत का हमेशा प्रखर मुखर विरोधी होता था। तो इस कारण से जो ये स्थिति देखने को मिल रही थी, ये कहा जा रहा है कि अब इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है और इस कारण से भारत और अमेरिका के जो व्यापारिक संबंध हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं, कूटनीतिक जो संबंध है वो भी प्रभावित हो सकते हैं, रक्षा जो संबंध है वो भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो आज से नहीं है, वर्ष 1949 से शुरू हुए थे, 59 में और बढ़े, 62 में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, 71 में भूमिका थी। इसके बाद के वर्षों में भी दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। तो इस तरह के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है, जो सोशल प्रोग्राम्स हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, इसके अन्य जो कई सारे सहायता कार्यक्रम हैं अब वो अब के सिनारियों के हिसाब से देखें तो प्रभावित हो सकते हैं और भारत में सामाजिक विकास परियोजनाओं को एक बड़ा झटका लग सकता है। खास करके ये कहा जा रहा है कि जो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, जो यहाँ पर ग्रामीण विकास के जो क्षेत्र हैं ये प्रभावित हो सकते हैं। यही नहीं, आत्मनिर्भरता पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये जो कटौती है भारत को अपने चुनावी विकास कार्यक्रमों के लिए अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अब प्रेरित कर सकती है, जो आने वाले लॉन्ग टर्म में देखें, लंबे समय में कह सकते हैं कि एक सकारात्मक जो बदलाव है उसको प्रस्तुत कर सकती है। तो इस कारण से ये चर्चा में है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम बात करें कि यहाँ पर USAID है क्या, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये अमेरिका सरकार की अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और विकास सहायता क्या है, एजेंसी है। ये एजेंसी क्या करती है, तो जिन देशों में संघर्ष चल रहा है, तनाव चल रहा है, युद्ध की स्थिति है और अन्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जो देश हैं जहां पर गरीबी अधिक है, बीमारी का प्रकोप है, इस तरह के कई सारे जो संकट हैं उनको कम करने में ये एजेंसी मदद करती है। इस एजेंसी की जो स्थापना है वो वर्ष 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी के द्वारा एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की गई थी। किस लक्ष्य से की गई थी, तो ये कहा गया था कि जो कोल्ड वार था उस दौरान जो सोवियत प्रभाव है उसका मुकाबला करने के लिए और विभिन्न जो देशों में इसके प्रभाव थे वो मुश्किल में थे, तो वहाँ पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए। और अगर इसके लिए फंडिंग की बात करें, बजट की बात करें, तो अमेरिका के द्वारा प्रदत्त जो विदेशी सहायता है, विकास सहायता है, मानवीय सहायता है और जो सुरक्षा निधि है, ये पूरे अमेरिकी संघीय बजट का केवल 1% है और इस धन का लगभग 60% क्या करता है कि USAID के द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर इस एजेंसी के काम करने के प्रक्रिया को देखें कि कैसे काम करती है ये पूरा एजेंसी, तो देखिए ये जो एजेंसी है ये अलग अलग देशों की जो सरकारें हैं, जो NGOs हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, लोकल जो समुदाय हैं, उनके साथ मिलकर काम करती है और इसे अमेरिकी संसद से पैसा मिलता है, जिससे ये अलग अलग जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, उनमें इस्तेमाल करती है। और इससे क्या करता है, तो ये एजेंसी जो है अलग अलग देशों में जो विषम परिस्थितियां हैं, खास तौर पे देखें तो बीमारी, हेल्थ, एजुकेशन, आर्थिक विकास, लोकतंत्र, गवर्नेंस, जो आपदा जैसी स्थिति है, इन स्थितियों में ये एजेंसी वहाँ पर मदद के कार्य करती है।
यही नहीं, 100 देशों में लगभग ये जो एजेंसी है ये इस समय काम कर रही है, जिसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट के जो महत्वपूर्ण जो देश हैं वो शामिल हैं और इनमें भारत भी शामिल है। इसका मकसद यही है कि अमेरिकी विदेश नीति को आगे बढ़ाया जाए और दुनिया भर के अलग अलग संकट से जूझ रहे जो देश हैं, जो क्षेत्र हैं, उनको सहायता पहुंचाई जाए। तो इस तरह से हमने बात कर लिया कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, जिसमें अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस तरह के जो बयान दे दिए हैं कि अब भारत के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ऐसे में यूएसए 21 मिलियन जो डॉलर है वो फंडिंग क्यों करे। अब इस संदर्भ में देखें तो कई सारी बातें खुलकर भी आ रही हैं। अब आने वाले समय में देखने वाली बात है कि इस पर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, क्योंकि इस पूरे मामले में एक कह सकते हैं कि हम कोट कर सकते हैं 2012 में जो ये कहा जा रहा है कि खास तौर पे इस तरह की फंडिंग भारत में आई थी, तो उस समय चुनाव आयुक्त थे SY कुरैशी। उन्होंने इस तरह की जो फंडिंग की बात कही जा रही है इसको पूरी तरह से निराधार कह दिया है और ये कहा है कि इस फंडिंग में इस तरह का जो पैसे के वित्तीय कानूनी लेन देन की बात है ये पूरी तरह से इसका कोई आधार नहीं है। तो अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि आखिर मूल मुद्दा क्या है और इस पर भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो कितना प्रभावित होते हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम करेंगे। और इसी चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं, अमेरिका के द्वारा भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कितने मिलियन डॉलर का कार्यक्रम चलाया जा रहा था। 19 मिलियन डॉलर, 25 मिलियन डॉलर, 21 मिलियन डॉलर और 22 मिलियन डॉलर। तो इस तरह से ये आज की चर्चा थी जिस पर हमने डिटेल से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।